पधारो मारो राजस्थान, देख सियासत तुम मत जाना बौखला। इधर चला पायलट का आंदोलन तो उधर थाम लिया बीजेपी का दामन। कांग्रेस नेताओं को आई उबासी, ना चाहिए पायलट ना चाहिए गहलोत, हमें तो भाई प्यारी है बीजेपी। खम्मा गढ़ी, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं केसरिया राजस्थान। तो बात कुछ यूं है कि सचिन पायलट जिस घर में रहते हैं उसी घर में आग लगाने का काम कर रहे हैं। गहलोत को ऐसा जख्म दे दिया है कि नींद चैन सभी छिन गई है। सचिन पायलट एक बार फिर से गहलोत के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, वैसे ही बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। हालांकि इसे लेकर बीजेपी एक दांव आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस का दांव कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहा है। इसके पीछे की जो वजह है, अब वो असली वजह है गहलोत और सचिन पायलट की कड़वाहट। जिस तरह से रामायण में हमने देखा है कि रावण का अंत उसके ही भाई विभीषण की वजह से हुआ, ऐसा ही कुछ नजारा है राजस्थान की सियासत का, जहां एक ही पार्टी के दो लोग एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं। कहीं इनका हाल भी ऐसा ना हो जाए। देखा जाए तो दोनों ही पार्टी के मजबूत नेता हैं और दोनों के झगड़े का सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। एक ही पार्टी के दो नेताओं के बीच मतभेद की वजह से उन्हीं की पार्टी पूरी तरह से टूटी हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी सियासी कलह किसी से भी छिपी नहीं है। इस वजह से कांग्रेस के कुछ नेता अपनी पार्टी से तंग आकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में सीकर के कदावर नेता सुभाष महरिया ने शुक्रवार को घर वापसी की, तो कुछ रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताते हुए आने वाले समय में और भी नेताओं की एंट्री का दावा किया है। वहीं पार्टी के नेता आपसी कलह में इतने व्यस्त हैं कि शायद इस बार के चुनाव में जीतने की दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो अब इन्हीं मुद्दों को लेकर नेताओं के पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के ही नेता बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी की सारी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात का सबूत है सुभाष महरिया, जी हाँ, जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ते ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सुभाष महरिया ने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जो वादे किए वो अब तक पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर युवा और किसान परेशान हैं। आज भ्रष्टाचार जो है वो 40% तक पहुंच गया है। बेरोजगारों के साथ हुए अन्याय से इस कदर आहत हुआ कि बंद कमरे को पॉलिटिक्स को छोड़कर आ गए। ऐसा ही कुछ सचिन पायलट भी अपनी पार्टी को बोलते हुए नजर आए थे। इनके अलावा कई और कांग्रेसी की बीजेपी में शामिल होने की खबर सामने आई है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से कांग्रेसी नेता अपनी ही पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि आने वाले वक्त में सचिन भी भगवा रंग में रंग जाएंगे? इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तब तक लिए देखते रहिए केसरिया राजस्थान और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।